तो सिस्टर वहां पहुंची तो सिस्टर ने देखा वो सुशांत पलंग पे लेटाई हुई थी, तो हैंग करते तो नहीं देखा, लेकिन जो हाइट था पंखे का बेड से, उस हाइट में सुशांत अगर हाथ ऊपर करेंगे तो पंखा टच कर जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में आखिरकार इतनी बड़ी बात बोल दी इन्होंने और पता लग गया कि सच क्या है। 8 तारीख को दिशा सल्यान का हुआ था, 14 तारीख इसका हुआ था। कनेक्शन इसमें यह है कि उसका जो मर्डर हुआ था, मर्डर के पहले दिशा सल्यान सुशांत को कुछ फ़ोन पर बात की थी कि इस तरह से मेरे साथ हुआ है, तो शायद सुशांत बोला था कि हम इसको पब्लिकली आवाज़ उठाएंगे। इसके लिए हो सकता है कि यही कनेक्शन हो, इसीलिए सीबीआई इस केस में भी करे, सीबीआई इंक्वायरी। तो नहीं त्वरित कार्रवाई करेगी तो अब आगे क्या करेंगे आप? आगे क्या करेंगे? अब तो सरकार से रिक्वेस्ट यही करेंगे, और क्या कर सकते हैं। ये बात सुनने के बाद आप भी चौंक गए होंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी बात सुशांत केस में कहां छुपी हुई थी। और यहां पर हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आखिरकार सुशांत केस में मिस्ट्री गर्ल को तो आपने देखा होगा, पर 2 और लड़कियां वहां पहुंची थी। वो क्या करने पहुंची थी सफेद कपड़ों में? और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पिठानी के सर पे वो चोट कहां से लगी? पहले वो चोट नहीं थी, बाद में पिठानी का इंटरव्यू आया और उसके बाद वो सर पे चोट कैसे लग गई? और क्या उस घर पे कोई एक्टर मौजूद था जिसने अपना हाथ नाक में रखा हुआ था, टोपी लगा रखी थी? कौन था वो? सब चीजों के बारे में बात करेंगे। और साथ में सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर जो आने वाली है 2 दिन के बाद मुंबई, क्या वो मुंबई आएंगी या वो आना कैंसिल करेंगी? ये सब के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। पर सब कुछ आपको बताने से पहले आपसे बस एक अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत मामला जो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस मामले में कई सारी चीजें जो कहा जा रहा है कि निकल के नहीं आई थी, जिनके बारे में जिक्र ज्यादा नहीं हुआ, उन चीजों को लेकर आज जिक्र हो रहा है। और उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोगों ने मिस्ट्री गर्ल के बारे में तो बहुत सुना होगा, मिस्ट्री गर्ल को देखा भी था 14 जून को वहां पर। अब मिस्ट्री गर्ल कौन है, इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। किसी ने बोला रिया है, किसी ने अन्य लोगों के नाम लिए, पर अंत में लोगों ने कहा भैया ये रिया ही थी। अब वो कौन था कौन नहीं था, ये क्यों छुपाया गया आज तक, यही समझ नहीं आया। इसके साथ कहा जा रहा है कि 2 लड़कियां और थी जो सफेद कपड़े में वहां पहुंची थी। अब आखिरकार वो लोग कौन थी? क्या वो कोई एनजीओ से थी? आखिरकार वो वहां पर क्यों गई थी? ऐसे सवाल लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाए। ये बातें जब रिपब्लिक ने न्यूज कवर करी तो वहां पर भी उठाई गई, जबकि कहा जा रहा है कि लोगों की नजरों से वो लड़कियां नहीं बच पाई। वो अंदर क्या करने गई थी, उनको परमिशन कैसे मिली अंदर जाने की, और वो कौन थी? क्या कोई वो रिलेटिव थी? अगर वो रिलेटिव नहीं थी तो वो अंदर कैसे चली गई? क्या वो पिकनिक स्पॉट बना दिया गया था उस दिन, वो अंदर भी जाती हैं बाहर भी आ जाती हैं, और आखिरकार उनके साथ साथ कई अन्य लोगों को भी अंदर देखा गया। तो यहाँ पर एक सवाल उठता है कि आखिरकार मिस्ट्री गर्ल के बारे में सवाल इतने उठे, पर सवाल ये क्यों नहीं उठा कि वो 2 लड़कियां भी कौन थी जो उस घर पे उस दिन चली गई और उस फ्लैट में, उस सोसाइटी में उनको एंट्री भी मिल गई इतनी आसानी से। सोचिए, इतने बड़े एक्टर की डेथ हुई है, उसके बावजूद तो अननोन लड़कों को या अननोन लड़कियों को वहां पर एंट्री दी जा रही थी। वो भी बड़े बड़े लोग थे नहीं जानते, क्योंकि कोविड का टाइम था वो, और लोगों ने मास्क लगाकर वहां पर एंट्री ले ली थी। अब बात करें अगर हम दूसरी तरफ तो सिद्धार्थ पिठानी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस मामले का। क्यों आखिरकार सिद्धार्थ पिठानी की इतनी बात होती है? सिद्धार्थ पिठानी के अलग अलग इंटरव्यू ये दावा करते हैं कि भैया दाल में बहुत कुछ काला है। क्यों? टाइम्स नाउ में पिठानी भैया कहते हैं सुशांत 5'8" के हैं, कोई कहता है 5'9", 5'10", 5'11", पर सुशांत 6 के थे, 183 सेंटीमीटर के थे लगभग, ऐसा कहा जाता है। पर पिठानी भैया कहते हैं सुशांत लगभग 7'8" के थे, मतलब 175 सेंटीमीटर का वो बताना चाहता है सुशांत सिंह राजपूत को। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठा कि पिठानी ने अपने इंटरव्यू दिए कई सारे चैनल में आकर। उन इंटरव्यू में तो सवाल कई सारे उठे, पर उन्हीं इंटरव्यू के बाद पिठानी के सर पे एक चोट देखी गई। अब लोगों ने यह सवाल उठाया कि क्या पिठानी ने इंटरव्यू देते समय कोई गलती कर दी है? जिसके बाद उनके जो बॉस थे भैया, उन्होंने दे धमाधम कई सारे थप्पड़ जड़े हैं या घूसे दिए हैं सर पर, जिसके बाद भैया इनके सर पर चोट आई है। ऐसा दावा हमने नहीं करा था, ऐसा दावा कई सारे लोग कर रहे थे, क्योंकि अचानक से पिठानी के सर पे जो चोट थी वो कई सारे सवाल उठा रही थी। जिसके बाद देखा गया कि इस मामला जब हुआ था तो उसके बाद पिठानी भैया इंटरव्यू तो दे ही रहे थे। पहले भी कहा जाता है कि सुशांत का परिवार का साथ भी दे रहे थे वो, अचानक से वो सुशांत का परिवार का साथ छोड़ देते हैं, रिया चक्रवर्ती का साथ देने लग जाते हैं। तो लोगों ने कहा भैया अब तो दाल में कुछ ना कुछ काला है। पिठानी का वो इंटरव्यू तो आपको याद ही होगा, जिसमें वो कहते हैं भैया सुशांत मेरे पास रात में आए थे, वो मुझसे पूछते हैं कि बुड्ढा तुम सोए नहीं, वो मुझे प्यार से बुड्ढा बोलते थे, तुम सोए नहीं हो अभी तक। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक थ्योरी बताई कि सुशांत मेरे पास रात में आए थे, जबकि एक थ्योरी ये बताती
आती है कि सुशांत सिंह राजपूत का परिवार का ये कहना था कि करीब 13 तारीख को 2-2:30 बजे के बाद सुशांत हमारे कांटेक्ट में नहीं थे। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या पिठानी कुछ छुपा रहे थे, क्या पिठानी ने ये कहानी रची थी? क्योंकि पिठानी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि एनसीबी ने कहा जा रहा है कि पिठानी को गिरफ्तार किया था। कई महीनों तक पिठानी जेल में रहा था, जिसके बाद शादी हुई पिठानी की। बाद में कहा जा रहा है कि पिठानी को छोड़ दिया गया। अब पिठानी साहब किस क्या काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कोई नहीं जानता। पर पिठानी के ऊपर कई सारे सवाल उठे थे। यहाँ तक कि पिठानी के साथ साथ घर में रहने वाले दीपेश सावंत हो या अन्य लोग हो, उनके ऊपर भी कई गंभीर सवाल उठे। और यहाँ तक कि कई स्टाफ मेंबर्स का नाम तो एनसीबी की चार्जशीट में भी लिखा गया है, पर वो चार्जशीट में सिर्फ नाम ही लिखा गया। उसके बाद चार्जशीट का क्या हुआ या उसमें क्या कार्रवाई हुई, ये कोई नहीं जानता। पर देखा जाए तो एक और गंभीर सवाल उठता है इस मामले में कि आखिरकार उस घर में उस दिन कौन कौन मौजूद थे। उस घर के अंदर से कुछ लोगों को निकलते हुए देखा, जिसमें एक शख्स थे जिनके कहा जा रहा है कि हाथ जो थे वो अपने नाक में रखे हुए थे और सिर में टोपी थी काले कलर की। अब भैया लोगों ने तो उनका नाम बहुत लोगों के साथ जोड़ ही दिया है। आप जानते हैं कि लोगों ने सबसे पहले इनका नाम किससे जोड़ा होगा, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे इनका नाम दिया गया था बहुत बार। और कहा जाता है कि लोगों ने कहा भैया ये तो आदत है, किसी की आदत है ऐसे हाथ रखने की, टोपी पहनने की, ये वही है। अभी वो है नहीं है ये तो हम नहीं जानते, पर अगर ये वही है तो भैया ये उस दिन उस घर के अंदर उस सोसाइटी के अंदर क्या कर रहे थे। अब लोगों ने दूसरी तरफ सवाल उठाए कि हो सकता है भैया ये लोग रात में वहीं रुके हों और सुबह अचानक जब उनको होश आया हो तो पता लगा भैया सब मीडिया आ चुकी है, तब ये अचानक से बाहर निकले हो। अब इनके साथ एक और शख्स को देखा गया जो इनके पीछे निकल के आ रहा था। अब लोगों ने इन सब बातों को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं, पर उन सवालों का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब कहा जाता है कि इस मामले में देखा जाए कि आखिरकार सुशांत के घर पे उस दिन कौन कौन लोग मौजूद थे। उस दिन जिनको देखा भी नहीं गया, क्या वो लोग भी अंदर मौजूद थे? कई सारे फ्लैट थे, क्या अन्य फ्लैटों में कुछ लोग छुपकर बैठे हुए थे? एक और चीज़ यहाँ पर कैप्चर हुई थी कि भैया कोई खिड़की से लाल फ़ोन लेकर या फिर लाल कवर लगा हुआ है फ़ोन के पीछे, ऐसी कुछ चीज़ से रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब वो रिकॉर्डिंग कर रहा है या फोटो खींच रहा है तो ये सब चीज़ें वो किसको भेज रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या जो आगे वाला फ्लैट है जिससे वो लाल फ़ोन लेकर रिकॉर्डिंग है या फोटो खींच रहा है, वो शख्स कोई भी है तो क्या उसी घर में कुछ लोग छुप कर बैठे हुए थे? ऐसे भी सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछे हैं। अब देखने वाला विषय है कि इस मामले का जो भी सच है उसमें कहा जा रहा है कि आने में देरी हो सकती है, पर आज नहीं तो कल वो सच सामने आएगा। उम्मीद है, ऐसी एजेंसी काम कर रही है, ऐसा भी कहा जा रहा है, जिसके बारे में पिछले 3-3.5 साल से चर्चा हो रही है। ये तो देखने वाला विषय होगा कि कब सच सामने आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है कि सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति जो 3 फरवरी को मुंबई आने वाली है अपनी बुक पेन को लेकर, कहा जा रहा है कि लॉन्च करने के लिए, जहां पर वो स्मृता पारिक से मिलने वाली हैं और हो सकता है अंकिता लोखंडे से भी उनकी मुलाकात हो जाए। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुशांत की बहन स्मृता पारिक जी से मिलेंगी और दूसरी तरफ एक सिस्टर स्मृता पारिक जी के ऊपर सवाल उठा रही थी। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार ये फैमिली में कुछ अनबन चल रही है, क्या हो रहा है ये कोई नहीं जानता, पर कहीं ना कहीं अपनी वो बुक को लॉन्च करने आ रही है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या उस बुक की लॉन्चिंग के दौरान वो सुशांत के बारे में जिक्र करेंगी या फिर सुशांत के न्याय के लिए भी कुछ बात बोलेंगी या फिर सीबीआई को सवाल पूछेंगी? अब ये तो सब आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। पर हम चाहेंगे कि आप अपनी राय कमेंट पे रखिए। आप बताइए कि आपको इस पूरे मामले को देखकर क्या लगता है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल का नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब पर नया चैनल है सागर भल्ला 18, इंस्टाग्राम का भी सेम चैनल है सागर भल्ला 18, फेसबुक का है सागर भल्ला, सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। उम्मीद करेंगे उनके साथ आप जुड़ेंगे और उनको भी उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आपने इस चैनल को दिया है। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।